दिखा कहाँ लगी है? Thank you so much. Looking very good. Thank you. मेरी बेटी का बर्थडे है, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। मुंह खोलिए। मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक समान है, एक से बढ़कर एक है। प्रतीक, तुम्हारी परवरिश पे साफ नजर आता है हमारी राशि बेटी ऐसे ही थोड़ी ना क्लास में फिर से एक बार फर्स्ट आई है। वेरी गुड राशि। Thank you, पापा। राशि बेटे, आपकी फर्स्ट आने की पार्टी तो हम अलग से लेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप अपना तोहफा तो ले लीजिए। Wow, मेरा favorite pen. Yes, thank you so much. Wow, yes. यस तो अरे क्या कर रही हो? शिबी दीदी, ये आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पापा, पापा आप जल्दी आओ, देखो शिबी छोड़, क्या कर रही है? What is this? यार क्या कर रही हो? पागल, अरे मैं बोलता हूँ छोड़। शिबी, अरे छोड़ो इसको। शिबी क्या कर रही हो? सरिता, दीदी, कितनी बार कहा है तुझे शिबी को अकेले मत छोड़ा कर। दीदी मैं वो खाने की तैयारी कर रही थी। भाई साहब, आई एम वेरी सॉरी। और शिवी का कुछ पता नहीं चलता है, ऑटिस्टिक है ना। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप? इसको बंद करके रखा कीजिए ना आप। कितने जोरों से काटा है इसने मुझे। कम ऑन लेट्स गो, चलो चल। हाँ हाँ, हमें भी जाना चाहिए। सॉरी भाई साहब, आप ऐसे मत जाइए। आप जरा रुकिए ना। हाँ मैं देखता हूँ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। शिबी क्यों करती है ऐसा? आगे से मुझे अपनी कभी भी बर्थडे पार्टी नहीं सेलिब्रेट करनी। शिबी दीदी हमेशा मेरी बर्थडे पार्टी डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे नहीं कहते राशि, इतने सारे लोगों को देखकर दीदी नर्वस हो गई थी। अब क्या हुआ? वो लोग आए नहीं? चले गए सारे, और अच्छा हुआ शर्मा जी को ज्यादा चोट नहीं आई। क्यों किया ऐसे? हर बार पार्टी में ऐसे ही करती है। प्रतीक प्लीज आप मत चिढ़िए, ये वैसे इतनी घबराई हुई है, और गुस्सा मत कीजिए। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सामान्य जीवन बिता पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अलग अलग केसेस में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी का अपनी चाल ढाल, अपने व्यवहार पर काबू नहीं रहता, किसी में बातचीत करने की, लोगों में घुलने मिलने की समझ नहीं रहती, और कई गंभीर केसेस में तो सोच पाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने की शक्ति भी चली जाती है। ऐसे बच्चों का लालन पालन माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, और माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए इस सबसे परे होता है। काजल और प्रतीक पूरी कोशिश कर रहे थे कि शिबी को कभी यह एहसास ना हो कि वो और बच्चों से किसी भी तरह से अलग है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ऐसे बहुत से दरिंदे हैं जो ऐसे मासूम लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने का मौका तलाशते रहते हैं। शिबी, शिबी क्या है ये सब? कितनी चोट लगा ली है? फिर झगड़ा किया किसी के साथ क्या? हाँ, ये मानती नहीं है लड़की। सरिता, सरिता, हो दीदी, ये देख रही है इसके हाथ पे ये सब निशान? कैसे हुआ ये सब? फिर से झगड़ा किया क्या इसने किसी के साथ? हाँ, तू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है सरिता। पता नहीं दीदी, लेकिन शिबी का गुस्सा आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। उसको कुछ भी बोलती हूँ तो सुनती नहीं है, और पूरे घर में दादागिरी करते रहती है। ठीक है, अभी तू जाके अपना काम कर। बेचारी राशि, अरे ऐसे कैसे उसे अकेले साइकिल पे स्कूल जाने दे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं प्रतीक? देखो, कोई स्कूल वैन या किसी को तो हायर करना पड़ेगा ना। कैसे मैनेज करेंगे प्रतीक?
शिबी की स्पेशल स्कूल की फीस, सरिता का खर्चा। सरिता को तो अभी तक हम फुल टाइम भी नहीं रख पाए। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मेरा पेन! मम्मी! पापा! जल्दी आओ! क्या हुआ राशि? सिबी दीदी फिर से मेरा पेन तोड़ दी। मैं सिर्फ बाथरूम गया, सिबी दीदी मेरा पेन तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा ला लेंगे, ठीक है? जाने दो इसे। ₹1000। भैया 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अब बच्ची को लेके जाना और वापस लाना है बस। साहब पहली बार थोड़े कर रहा हूं मैं, कब से बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूं। रेट इतना ही है, आप कहीं भी पूछ लीजिए। भैया, हेलो भैया। ओ भाई साहब, देखिए पहले महीने 800 करके देखते हैं, अगर सब ठीक बैठा तो 1000 रुपए कर लेंगे। कल से आओगे ना? साहब बिल्कुल ऐसी ही बच्ची हमारे गांव में थी और उसे हम लोगों ने बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने उसे कुछ दवाई सवाई खिलाई, बिल्कुल ठीक हो गई। अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसे ठीक होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से आ रहे हो ना? जी। सुनीता, मैं जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लेना। हेलो। अरे बाबा, मी येते ना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अभी उसको संभालती है ना। अरे हो मैं आती है। सिबी, वो ड्राइंग हो जाएगा ना तो ये वाला ड्राइंग कर लेने का। सिबी, ये वाला ड्राइंग करने का उसके बाद, समझ गई ना? और हाँ, ड्राइंग हो जाएगा ना तो ये खा लेना और सो जाना, समझी? ऐसे भी। रे देवा। सरिता, ये कैसे होने दिया तूने? तुझे पता है ना, अभी अभी इतने महंगे पर्दे खरीदे थे, सब बर्बाद हो गए। फिर से नए पर्दे लेने पड़ेंगे। तू करती क्या है? तेरा ध्यान कहाँ रहता है? दीदी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिबी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरी नजर थोड़ी देर के लिए हटी और बस मैंने देखा तो ये। जा दरवाजा खोल। हो। मम्मा, आज का ट्यूशन का दिन बहुत अच्छा गया। वेरी गुड। जी नमस्ते। नमस्ते। बिटिया को छोड़ दिया। अभी जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। जी। वाओ, मम्मा, ये आपने मेरे लिए लाया है? यस! तू फर्स्ट तो आती जा, फिर देख। ओके मम्मा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं इसे खोल के देख लूं? हाँ। फोटो फ्रेम? पर ये क्या मम्मा? मुझे तो टैबलेट चाहिए था ना। हाँ, लेकिन तुझे ये भी तो चाहिए था। देख कितना अच्छा है, देख। और तू अगली बार फर्स्ट आएगी ना तो तुझे पक्का टैबलेट दिलाएंगे। और ये देख पापा तेरे लिए क्या लाए हैं। टूट गया था ना तेरा? मम्मा, मेरा फेवरेट पेन।
जा, अब जाके फ्रेश हो जा और खाना खाने आ जा। हाँ, मैं अभी जाके फ्रेश होती हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी वो कपड़े। हाँ, अभी लाई। शिबी! शिबी! ये क्या किया शिबी? क्या किया यार? पागल हो गई है क्या? मेरा गिफ्ट! पापा देखो ना, इसने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट तोड़ दिया। शिबी! क्या करूं मैं तेरा? क्यों किया शिबी? क्यों? मेरी सारी चीजें तोड़ देती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शीबी जैसे बच्चों के साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों के साथ अगर आप गुस्सा करते हैं, उसे मारपीट करते हैं, तो ये आपके करीब आने के बजाय आपसे दूर चले जाएंगे। सर, हम पूरी कोशिश करते हैं ठंडे दिमाग से काम लेने की, लेकिन मेरी बच्ची के केस में चीजें बेटर होने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही हैं। मिसेस काजल, सिचुएशन यहाँ बहुत ही सीरियस है। इसका एएसडी स्कोर भी तो लो है। अब अगर ऐसे हालात में आप इसे नहीं संभालेंगे तो फिर सिचुएशन बेहतर कैसे होगी? और हम तो पूरा समर्थन दे ही रहे हैं। हमारी स्कूल, हमारी ट्रेनिंग, हमारे टीचर्स शीबी जैसे बच्चों के फायदे के लिए तो हैं। वैसे भी मिसेस काजल, ऑटिज्म एज के साथ ही इम्प्रूव होता है। लेकिन सर, फिल्मों में तो दिखाते हैं कि वो लोग एटलीस्ट बात तो ठीक ठाक ही कर लेते हैं। आप फिल्मों के साथ कंपेयर मत कीजिए प्लीज। सिचुएशन बहुत ही सीरियस और सीवियर है यहाँ पे। इसे रेट सिंड्रोम कहते हैं। जरा इसकी तरफ से भी तो सोचिए। बेचारी साधारण चीजें भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दुख, दर्द, खुशी, कितना मुश्किल होता होगा इसके लिए। जी सर, आगे से हम एक्स्ट्रा केयर करेंगे। गुड। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हम सब मिलकर शीबी को एक आम और साधारण जीवन जरूर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक समर कोर्स शुरू होने वाला है। फीस 20,000 है। लंदन से खास स्पेशलिस्ट टीचर्स आने वाले शीबी जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अपनी बच्चों की भलाई के सामने थोड़े से पैसे कौन सी बड़ी चीज है। प्रतीक, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओ काजल, तुम क्यों अपने आप को नीचा दिखा रही हो? हम बुरे माँ बाप थोड़ी ना है। हम अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर जो कोर्स है काजल, वो बहुत महंगा है और तुम तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जानती हो ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन प्रतीक, प्रिंसिपल सर ने कहा ना कि ये कोर्स हमारी शिबी के लिए कितना अच्छा है। हाँ काजल, मैंने भी सुना था, पर 20,000 रुपए और उसके साथ साथ राशि को फिजिक्स ट्यूशन में भी तो डालना है। अब इतना सारा खर्चा कैसे मैनेज हो पाएगा? माँ बाप के सामने यह बेहद ही कठिन प्रश्न था। राशि की पढ़ाई आगे बढ़ाई जाए, उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए, या फिर शिबी की बोलचाल सुधारने के लिए उसे स्पेशल क्लासेस भेजा जाए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बेहद कठिन फैसला था ये, लेकिन आखिरकार उन्होंने राशि की पढ़ाई आगे बढ़ाने का फैसला लिया। मैं, आप और हम में से कई माँ बाप शायद यही फैसला लेते। ऐसी नाजुक स्थिति में सही और गलत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। हम इससे लाख मुकरना चाहें, लेकिन इस कड़वी सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है। छोड़, मुझे जाने दे, जाने देना मुझे, छोड़ना। अरे छोड़, मुझे जाने दे, जाने देना मुझे। अरे छोड़ना। दिन भर मैं तेरे साथ ही बैठी रहेगी क्या? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, समझा कर। देख, तेरे माँ बाप के आने से पहले ही मैं आ जाएगी। पेंटिंग कर बैठ के, इधर उधर कुछ करना मत। चल जा, पेंटिंग कर बैठ के। परेशान करके रख दिए।
मुझे नहीं देखनी तेरी ड्राइंग। तूने मेरा फोटो फ्रेम तोड़ा, मेरा पेन तोड़ा, नहीं देखनी। ये क्या है? ये क्या है? फिर से लड़ाई की ना तूने स्कूल में? जा, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। फिर से लड़ाई की है ना? मम्मी जल्दी आओ, देखो शिबी दीदी फिर से लड़ाई कर कर आई है। अरे क्या हुआ? देखो फिर से लड़ाई कर कर आई है शिबी दीदी। ओफो, ये लड़की भी ना चैन नहीं है। दिखा कहाँ लगी है। रुक, अभी दवाई लेकर आती हूँ। हटो। क्या शिबी? शिबी चल, शिबी उठ ना। शिबी चल, खड़ी हो जा। दिखा। हे भगवान, किसने मारा तुझे? तेरी टीचर्स और प्रिंसिपल भी ना। बोलना पड़ेगा तेरे प्रिंसिपल को। हद हो गई है। कल ही आऊंगी तेरे स्कूल में। शिबी, शिबी कैसे हुआ शिबी? ये कब हुआ शिबी? कुछ तो बोलने की कोशिश कर शिबी। किसने किया? हेलो डॉक्टर, मैं काजल बोल रही हूँ। आप प्लीज अभी घर आ जाइए। अर्जेंट है डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज आ जाइए, अभी आ जाइए। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आइए प्लीज। आइए आइए डॉक्टर। क्या हुआ काजल, इतनी घबराई हुई क्यों? डॉक्टर, वो शिबी, क्या हुआ उसे? उसके शरीर पे बहुत सारे घाव है, इधर उधर गहरी चोटें आई है उसे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यू डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। कहाँ है शिबी? चलिए चलिए। राशि, अपने कमरे में जाओ। ओके मम्मा। डॉक्टर, कैसी है मेरी शिबी? अच्छा हुआ काजल तुमने मुझे बुला लिया। मुझे कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। शिबी के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। क्या? हाँ काजल, उसके शरीर पर जो मार्क्स है वो किसी ने नाखून से या किसी नोकीली चीज से किए हैं। पता नहीं कैसे और किसने किए होंगे। मेरा मतलब है शिबी के साथ हर वक्त कोई ना कोई तो रहता होगा ना। तुम संभालो अपने आप को, मुझे शिबी के कुछ और चेकअप्स करने हैं। प्रतीक, अभी घर आ जाओ, अभी इसी वक्त। क्या मैंने सही देखा, सही सुना? क्या वाकई कोई शिबी जैसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकता है? इसके बाद भी आप मानवता और इंसानियत पर विश्वास कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि शिबी एक 14 साल की मासूम लड़की थी, पर यह कि वो अपना दुख, अपना दर्द दर्शाती भी तो कैसे? आखिर एक असहाय लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा होता है। उल्टे शिबी जैसी लड़कियां तो इन दरिंदों के लिए बेहद आसान शिकार होती हैं, जो ना पलट कर उन्हें मार सके, ना उन्हें पकड़वा सके, ना किसी से कुछ कह सके। अपनी बेटी की यह हालत देखकर काजल बुरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसे अपना हौसला बनाए रखना होगा, क्योंकि अभी एक सवाल का जवाब ढूंढना बाकी था। इस शिबी के साथ यह किया किसने?
काजल, प्रतीक, क्या हुआ काजल? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। हमारी शिबी, क्या हुआ हमारी शिबी के साथ? क्या हुआ? मैंने आज सुबह देखा, उसके शरीर पे बहुत सारी गहरी चोटों के निशान थे, आगे पीछे सब जगह। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि हमारी शिबी के साथ किसी ने गलत काम किया। क्या? ये कर कौन सकता है? हाँ? पता नहीं। अच्छा शिबी का है? अपने कमरे में। राशि, तुम बाहर जाओ। पर पापा मैं तो दीदी के साथ। राशि मैंने बोला ना बाहर जाओ। ओके पापा। देखो शिबी बेटा, पापा जो पूछेंगे उसका अच्छे से जवाब देना। शिबी बेटा, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? किसने किया ये सब? देखो शिबी बेटा, हमारे कोई बिल्डिंग वाला था क्या? कोई जान पहचान वाला? शिबी बेटा कुछ तो बोलो। कहीं रास्ते में या स्कूल में और कोई पहचान वाला था? बेटा कुछ तो बोलो। शिबी कुछ तो बोलो। शिबी बोलो ना कुछ तो। शिबी कुछ तो बोलो। अरे बताओ ना। प्रतीक, क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा था। हमें पता तो है, शिबी हमें कुछ नहीं बता सकती। मैंने सरिता से अच्छे से पूछा, उसने कहा हमारे घर पर कोई नहीं आया था। तो किसने किया होगा ये? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा गंदा काम कोई कर कैसे सकता है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मेरी दीदी ड्राइंग कर रही है। दिखाओ, दिखाओ, राशि को दिखाओ। हाँ दिखाओ। अरे वाह, दीदी ने तो ड्राइंग्स बहुत अच्छी बनाई है। बहुत क्यूट ड्राइंग है। हाँ ड्राइंग्स। ये पापा, तुम, ये मम्मी और ये मैं, है ना? हाँ हेलो। नहीं यार, आज स्कूल नहीं आ रही मैं। वो दीदी के साथ बैठी हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। हाँ दिखाओ, 1 मिनट के लिए दिखाओ। दिखाओ, दिखाओ। मम्मी, पापा, मम्मी। दीदी ने बनाई है अपनी कॉपी में। मम्मी, टीके वाले अंकल तो हमारे घर आते हैं ना? टीका तो काजल, ये टीका तो वो ड्राइवर दिवाकर लगाता है ना, जो राशि का ड्राइवर है। हाँ हाँ प्रतीक, कहीं उसने तो, मैं देखता हूँ। जी, दीदी को कोचिंग नहीं जाना है क्या? कोचिंग? जी। प्रतीक, मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया कुछ। दिवाकर साहब, मैंने नहीं किया साहब। रुक जा दिवाकर, साहब, दिवाकर रुक जा साहब, मैंने नहीं कुछ किया साहब। प्रतीक रुको। साहब रुक जा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, नहीं किया कुछ साहब। प्रतीक,
साहब रुक जा, दिवाकर ने कुछ नहीं किया साहब। दिवाकर मुझे छोड़ो, रुक जाओ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। रुक जाओ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। रुक जाओ साहब, मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई हिम्मत? अरे बच्ची है वो, हाँ? उसके शरीर के घाव देखे तुमने? क्या क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन साहब ये चोट का निशान मैंने नहीं दिया है साहब, मैंने नहीं दिया साहब, किसी और ने किया होगा साहब मुझे माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर दूं? अरे तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं साहब अगर आपको मारना ही है तो उस धोबी को मारो ना। अरे धोबी को क्यों? अरे असली गुनहगार वही है साहब। कैसे? उसी ने मुझे बोला था आपके यहाँ काम करने के लिए, उसने कहा था कि आपके यहाँ एक लड़की है, उसके साथ कुछ भी करो कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए साहब मैं इतने कम पैसे में आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया साहब। तो साहब आप मेरी बात का विश्वास करो, उस धोबी ने भी जरूर उसके साथ कुछ किया होगा साहब मुझे माफ कर दो ना। कहाँ रहता है वो? हाँ? कहाँ रहता है और क्या बताया उसने? बोल साहब मुझे नहीं पता साहब। अरे पहले तो ये बताओ कि तुम सारे मेरे घर में घुसे कैसे, और सरिता ने दरवाजा कैसे खोला तुम लोगों के लिए? बोल साहब सरिता रहती कहाँ है आपके घर में? वो अपने आशिक से रोज मिलने जाया करती है साहब। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, आप मुझे माफ कर दो साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। प्रतीक चलो मेरे साथ। अरे काजल तुम कहाँ जा रही हो अब? पुलिस स्टेशन। इस दिवाकर को, धोबी को, सरिता को, सबको अंदर करवा के रहूंगी मैं। क्या बातें कर रही हो काजल? हाँ, ये पुलिस के झंझट में क्यों फंसना? पुलिस और 100 सवाल करेगी, वो शिबी को भी पुलिस स्टेशन बुला के और 100 सवाल करेगी। और क्या पता काजल, पुलिस ने वहां मीडिया बुला लिया तो काजल और प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जो हो गया सो हो गया, आगे से हम और सावधान रहेंगे। ओके काजल, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाए बस। तुम कैसी बात कर रहे हो प्रतीक? शिबी हमारी जिम्मेदारी है, उसके साथ इतना कुछ हो गया और हम कुछ कर भी नहीं सके, मजाक बन के रह गया उसका। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। मैंने सिर्फ मजाक किया था साहब, मुझे क्या मालूम था असली में जाके कर देगा दिवाकर। साहब मेरी कोई गलती नहीं है। बच्ची के बारे में मजाक करता है? साहब मैं अकेला ही नहीं हूँ, सभी मजाक करते थे। माँ को सब साहब मैंने कुछ नहीं किया, वो दिवाकर नहीं कसूरवार है साहब, उसने किया है। इसकी धुलाई करो अच्छे से और सच बोलो इससे। आपके धोबी से पूछताछ की हमने, कुछ नहीं बताया उसने। और आपकी मेड सरिता से भी पूछताछ की, उसने बताया कैसे वो रोजाना आप लोगों के जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। बड़ा देखभाल के मेड रखनी चाहिए थी आपको। खैर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैटर यहां से बाहर नहीं जाएगा, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा वो आप लोग यहां तक आए, पर एक प्रॉब्लम है, दिवाकर और वो धोबी, हमने दोनों से पूछताछ की, बहुत धुलाई भी की उन लोगों की, पर मुझे नहीं लगता कि जैसी हरकत और जैसे निशान आप लोग बता रहे हैं उनमें से कोई भी इस हद तक गया होगा। मतलब कोई और है? हो सकता है, पता लगते ही हम आप लोगों को बता देंगे। आप लोग बेफिक्र होकर यहां से जाइए, और दिवाकर को तो मैं यहां से नहीं निकलने दूंगा। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू जी। क्या एक ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल इतना मुश्किल काम है कि माँ बाप को अपने बच्चे की परवरिश और अपनी जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़े? या फिर थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी तैयारी और दृढ़ निश्चय के साथ दोनों ही काम संभव है? बहरहाल प्रतीक और काजल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब वो शिबी पर फिर से कोई हमला नहीं होने देने वाले थे। शिबी दीदी देखो, उसे सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। और अगर आपको मम्मा नहीं तो पापा को कॉल करना होगा तो आप पहले ये वाला बटन दबाओ, फिर ये वाला बटन दबाना है, तो लग जाएगा फोन पर। चलो अच्छा है, कम से कम शिबी को राशि की कुछ बातें तो समझ आती हैं। आई नो अब सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है,
अब आने जाने वाले लोगों पर नजर रहेगी। और एक बात, बिना चेक किए हम कोई भी मेड नहीं रखेंगे। हाँ। हेलो, ठीक है, थैंक यू। काजल क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से कॉल था, कह रहे हैं कि सरिता को कुछ नहीं पता। रांची बेटा, हाँ पापा। शिबी को लेकर अंदर जाओ। ओके पापा। चलो शिवी दीदी, हम लोग अंदर चलते हैं और ड्राइंग करते हैं। चलो चलो शिवी दीदी। प्रतीक, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर वो आदमी कौन हो सकता है? एक आदमी था या और भी थे? और कहीं उस आदमी की नजर अभी भी हमारी शिबी पर तो नहीं होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? स्कूल स्कूल प्रतीक, प्रतीक उठो उठो। क्या हुआ काजल? प्रतीक, मुझे लग रहा है शिबी के साथ जो कुछ हुआ, कहीं स्कूल जाने के रास्ते में या फिर स्कूल बस में या फिर स्कूल के अंदर तो नहीं हुआ? किसी चौकीदार या साफ सफाई करने वाले ने तो। मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी चाहिए, उन्हें कुछ आइडिया जरूर होगा। तुम ठीक कह रही हो। तो बस कल तुम ऑफिस लेट जाओगे, पहले हम जाके प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। ठीक है, चलो काजल अब चिंता मत करो, सो जाओ तुम, आ जाओ। आप कुछ घबराई सी लगती, कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? वैसे मैं आपको बता दूं कि शिबानी का गुस्सा पहले से ज्यादा काबू में है। शी इज इम्प्रूविंग। वेल दैट्स गुड न्यूज। आपको तो खुश होना चाहिए कि शिबी अब इम्प्रूव हो रही है। एक्चुअली सर, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। काजल, उस कोर्स के बारे में जो आप बता रहे थे। लेकिन काजल, मैं चाहती हूँ शिबी वो कोर्स करे। हाँ, सही डिसीजन लिया है आपने। वो कोर्स जो है ना, वो 1 महीने का है। वो अभी हम थोड़ा जल्दी में है, आप प्लीज हमें डिटेल्स ईमेल कर देंगे। चलो प्रतीक। थैंक यू सर। काजल, अरे काजल रुको तो। क्या हुआ काजल? तुमने तो पूरी बात ही पलट दी। अरे जो हम बात करने गए थे वो तो तुमने की नहीं। प्रतीक, ये आदमी वही है जिसने हमारी शिबी के साथ गलत काम किया है। वो प्रिंसिपल ही है। प्रिंसिपल? तुम ये कैसे कह सकती हो? कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसका ऑफिस बहुत ध्यान से देखा। उसकी टेबल पे जो पेन रखा था, वैसे पेन से शिबी को नफरत है। वो 2 बार तोड़ चुकी है। और फोटो फ्रेम, उसके ऑफिस में बिल्कुल वैसी ही फोटो फ्रेम थी जो तुमने राशि को गिफ्ट की थी और शिबी ने तोड़ दी थी। और उसके ऑफिस में पर्दे भी थे। प्रतीक, शिबी हमारे घर के पर्दे काट चुकी है। प्रिंसिपल? हाँ प्रतीक, प्रिंसिपल। शिबी इतने टाइम से हमें यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। वो पेन, पर्दे, फोटो फ्रेम, इन सबको देखकर शिबी को गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसे प्रिंसिपल की याद दिलाते हैं। प्रतीक, प्रिंसिपल? स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं। बच्चे अपने टीचर पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों को सही रास्ता दिखाए, उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाए। पर अगर प्रिंसिपल ही ऐसी नीच हरकतों पर उतर आए तो फिर बच्चों का क्या होगा? और वो भी एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को हमारे खास ध्यान और देखरेख की जरूरत होती है। जिन बच्चों को हमें सहारा देना चाहिए, जिनकी मदद करनी चाहिए, ये प्रिंसिपल उन्हीं मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। क्या इसे अंदाजा भी था कि उसकी इन हरकतों का इन बच्चों के दिल पर क्या असर होगा? और शिबी, उसे कोई कैसे समझाए कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
बल्कि ये एक घिनौनी और घटिया सोच वाले इंसान की हरकत थी, जिसे दरअसल समाज में रहने का ही हक नहीं था। वो हमारी शिबी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? पता नहीं उसने शिबी के साथ हर दिन क्या क्या किया होगा। नहीं काजल, अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो, चलो। नहीं प्रतीक, नहीं, बैठ जाओ। हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, बैठ जाओ। पुलिस स्टेशन जाके क्या होगा? हम कैसे साबित कर पाएंगे? एक पेन, पर्दे, फोटो फ्रेम, ये कोई सबूत नहीं है। पुलिस कोइंसिडेंस बोल के छोड़ देगी और हमारी शिबी किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। तो उस प्रिंसिपल को ऐसे ही छोड़ दे क्या? नहीं प्रतीक, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये सिर्फ शिबी के लिए नहीं है प्रतीक, कि उन सब लड़कियों के लिए जो उस स्कूल में पढ़ती है, जिनके साथ उस प्रिंसिपल ने जबरदस्ती और बदतमीजी की है, उन सब के लिए। हेलो। हेलो सर, मैं शिबी की मम्मी काजल बोल रही हूँ। ओह हेलो मिसेस काजल, कहिए। हम दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो शिबी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। क्यों? उसके पापा का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा। तो सर आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर जल्द से जल्द आप शिबी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हमें वहाँ सेटल भी होना है, उसके लिए स्कूल ढूंढना है। ये हफ्ता शिबी का स्कूल में आखिरी हफ्ता होगा सर। ठीक है। थैंक यू सर। आखिरी हफ्ता। हाँ मेहता साहब कहिए। हाँ जी, हाँ क्यों नहीं। आई कॉल यू लेटर। हाँ तुम जाओ। जी सर। शिबी। शिबी? क्यों घबरा रही हो तुम? पहली बार तो नहीं आई ना तुम यहाँ पे। शिबी अब तुम्हारा आखिरी हफ्ता है स्कूल में, अब हम रोज कुछ नया करेंगे। शिबी चलो मेरे साथ चलो। शिबी चलो। शिबी मेरे साथ चलो। शिबी चलो। शिबी मेरे साथ चलो। कम ऑन, क्यों घबरा रही हो? शिबी शिबी क्या जरूरत है जाने की? हाँ मैं तो कहता हूँ यहीं रुक जाओ मेरे पास। शिबी मेरे पास रुक जाओ। हाँ शिबी, पेन हम लोग टैटू बनाएंगे। पेन अब हम ब्यूटीफुल टैटू बनाएंगे, है ना शिबी? शिबी आज हम कुछ ना करेंगे। शिबी मजा आ रहा है ना सर? आप लोग अंदर कैसे आ गए? इसे तो हम बताते हैं कैसे है अंदर। ये बहुत समझदार है, जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही किया। शिबी मेरे साथ चलो। शिबी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। बिल्कुल चुप।
आप लोग को कैसे पता चला कि मैं चल तेरे को अरे बताते चल चल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के समय में बतौर माता पिता हम सबको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे बच्चों पर हमला कभी भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। शायद कोई ऐसा शख्स जिससे हमने कभी ऐसी उम्मीद ही न की हो, या शायद कोई ऐसा शख्स जिस पर हमने अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली हो। जाहिर सी बात है, हम सभी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईश्वर ना करे अगर बच्चों के साथ कोई गलत करे तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अपनी बेटी के प्रति काजल का प्यार और उसके साथ हुए अपराध के खिलाफ उसका गुस्सा देखकर प्रतीक का भी हौसला बढ़ा। अपनी घिनौनी हरकतों के लिए जितेश को आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस राक्षस के लिए शायद यह सजा कम है, लेकिन इतना तो तय है कि अब यह किसी बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचेगा भी नहीं। बेहद जरूरी है कि मुसीबत के वक्त परिवार एक साथ बंधा रहे। माँ बाप या भाई बहन का समर्थन जिसके भी साथ होता है, वो कठिन से कठिन बाधा को पार कर सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे अपनी परेशानियां हमें बताना नहीं चाहते, उन्हें बस हमारे ध्यान, हमारे प्यार की जरूरत होती है, और इसी प्यार ने शिबी को एक बेहद खतरनाक मुसीबत से बचा लिया। इसी प्रार्थना के साथ कि आप सबका परिवार भी हमेशा आपके साथ रहे, मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। अब सवाल है परिवार का।